ओम शांति। मैं आत्मा चारों ओर से अपना ध्यान समेटकर मस्तक के बीच अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करती हूँ। मैं बाप दादा को अपना साथी बनाने वाली सहज योगी आत्मा हूँ। हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ हैं, इसलिए मुझ आत्मा का योग बाप से सहज ही लगा हुआ है। अनुभव करिए, मुझ आत्मा के साथी स्वयं बाप हैं। उस सर्वशक्तिमान साथी के मैं आत्मा महावाक्य सुनती हूँ। 5/10/2021 की वाणी है। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे, अगर तुम बच्चों को इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में चलना है तो तुम्हें अपने आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन बनाना है। फिर बाबा समझाते हैं कि जिन्होंने शुरू में भक्ति की है, ज़्यादा भक्ति जो करते हैं उन बच्चों को ही सबसे पहले भगवान मिलता है, क्योंकि वे ही दर दर धक्के खा के भगवान को ढूंढते। तो बाबा कहते उन्हें ही सबसे पहले आकर मैं मिलता हूँ। फिर बाबा समझा रहे कि सतयुग में तुम सुखी थे तो पारलौकिक बाप को याद नहीं करते थे। फिर बाबा कहते ड्रामा अनुसार तुम क्या बन गए, साहूकार से गरीब बन गए और बहुत दुखी बन गए, तो यहाँ तुम मुझ परमात्मा को सिमरन करते हो। फिर बाबा कहते हैं गायन है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो फिर कलयुग के बाद पुनः स्वर्ग सतयुग आता है। तो बाबा कहते जरूर बीच में संगम युग चाहिए ना, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए। अगर बाप ना आए, संगम युग ना हो तो परिवर्तन कैसे हो। फिर भागीरथ के लिए बाबा ने आज समझाया कि बच्चे यही भाग्यशाली रथ है जिस तन में मैं आता हूँ। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, तो बिना शरीर रूपी रथ के मैं आ नहीं सकता, मुझे आने के लिए शरीर रूपी रथ चाहिए। मैं इस ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूँ। तो बाबा कहते बच्चे सच्चा भाग्यशाली रथ कौन हुआ, जिसमें भगवान आते हैं। फिर बाबा समझा रहे श्री कृष्ण के लिए कि कई कहते हैं श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो जमुना घाट पे खेलते थे। बाबा कहते वो तो नंबर 1 फूल है, फूल की तो बहुत अच्छे से संभाल की जाती है, क्योंकि बाबा कहते फूल खुशबू देते हैं, कांटे थोड़ी खुशबू देते। तो नंबर 1 सतयुग का पहला फूल ऐसे जमुना घाट पे नहीं खेलेगा मिट्टी में। बाबा कहते वो तो उसकी बहुत संभाल करेंगे वहाँ पे। फिर बाबा समझा रहे हैं कि भक्ति और भगवान, ज़्यादा भक्ति करते तो फिर भगवान की प्राप्ति होती। तो बाबा कहते जो बहुत भक्ति करते उन्हें मिलना चाहिए ना। फिर बाबा समझा रहे सबसे प्यारी वस्तु कौन है, मोस्ट बिलवेड बाप, इसलिए तुम्हें इसे बहुत प्यार से याद करना है। रिद्धि सिद्धि के लिए भी बाबा ने समझाया, तरह तरह की जादूगरी करते हैं, आग पे चलते हैं, आग निकाल देते हैं हाथ से, या कोई और चीज़ दिखाते हैं, कमाल की चीज़ें निकालते। बाबा कहते इस दुनिया में जादूगर यानी रिद्धि सिद्धि बहुत है, परंतु सबको सदगति कर दे ऐसा जादूगर केवल एक बाप ही है। मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। प्रश्न है भगवान किन बच्चों को मिलता है, बाप ने कौन सा हिसाब बतलाया है। उत्तर है जिन्होंने शुरू से भक्ति की है उन्हें ही भगवान मिलता। बाबा ने यह हिसाब बतलाया कि सबसे पहले तुम भक्ति करते हो, इसलिए तुम्हें ही पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता, जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। बाप कहते तुमने आधा कल्प मुझे याद किया, अब मैं आया हूँ तुम्हें भक्ति का फल देने। गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेते हैं। जानते हो हम आत्माएं हैं, वह हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने कितने साकारी बाप किए हैं, असल में हो निराकारी बाप के बच्चे।
तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाले भी वहाँ के हो जिनको निर्वाण धाम व शांति धाम कहा जाता। बाप भी वहाँ रहते, यहाँ तुम आकर लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में तुम सुखी बन जाते तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप का सिमरन नहीं करते, दुख में याद करते हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे, अभी कॉपर एज से आयरन एज में आ गए। अभी तुम्हारी आत्मा बिल्कुल पतित हो गई है। पुकारते हे पतित पावन आओ तो बुद्धि पारलौकिक बाप की तरफ चली जाती। अब तुम क्या बन गए हो, यह बातें हमेशा अंदर में रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए, याद सब करते हैं ना। हे बाबा, हम आत्माएं पतित बन गई हैं, अब आओ आकर पावन बनाओ। ड्रामा में यह भी पार्ट है, तब तो बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई बनती है, तो जरूर संगम पर ही आएंगे ना। तो तुम बच्चों को निश्चय है बिलवेड मोस्ट बाबा है, कहते भी हैं स्वीट स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले है फादर जो जन्म देते हैं और फिर है टीचर। टीचर से पढ़कर तुम मर्तबा पाते हो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता। ज्ञान है नॉलेज और योग है याद। तो बेहद का किसको पता नहीं है, चित्रों में क्लियर दिखाया भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखलाते ही हैं सतयुग के लिए, तो जरूर संगम पर बाप ने सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं, करन करावनहार है ना। वो लोग तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते, परंतु ऊंचते ऊंच है शिव। वह साकार है तो वह निराकार है। सृष्टि भी यही है, इस सृष्टि का ही चक्र फिरता है, रिपीट होता रहता। सूक्ष्म बर्तन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, गाते भी हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए। आत्मा कहती मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे नहीं ऐसे कहेंगे, कहना चाहिए बाप के आगे, उनको छोड़ ब्रदर्स के आगे कहते हैं। कोई कहते नाम रूप से न्यारा है, अरे तुम कहते अखंड ज्योति स्वरूप है, फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाप को न जानने के कारण पतित बन पड़े हैं। कहते हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, यह है भाग्यशाली रथ। बिगर आत्मा रथ थोड़ी होता। कहते भागीरथ ने गंगा लाई, अभी तुम बच्चों को समझाया, यह है ज्ञान वर्षा। इससे क्या होता? पतित से पावन बनते। कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते। ऐसी कोई बातें हैं नहीं, वह तो सतयुग का प्रिंस है, उनकी बहुत संभाल से पालना होती है, क्योंकि फूल है ना। फूल कितने सुंदर होते, फूल से भी सभी आकर खुशबू लेते हैं, कांटों से थोड़ी खुशबू लेंगे। अभी तो है ही कांटों की दुनिया। जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर्स बनाते, इसलिए उनका नाम बबूल नाथ भी रख दिया। कांटों को फूल बनाते, इसलिए महिमा गाते, कांटों को फूल बनाने वाले बाबा। तो कितना लव होना चाहिए,
वह हमारा लौकिक बाप और यह है हमारा पारलौकिक बाप। मनुष्यों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखकर घोर अंधियारे में डाल दिया। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते उन्हें भगवान मिलता, तो सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए ना। बाप ने हिसाब भी बतलाया, सबसे पहले भक्ति तुम करते हो, तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। बाप कहते तुमने आधा कल्प याद किया है, सुख में तो कोई याद करते नहीं है। अंत में जब दुखी हो जाते तब हम आकर सुखी बनाते। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं, सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। तुम तो कितने बड़े आदमी देवता बनते हो, दैवी गुण वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते। वहाँ तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरों के होते हैं, वहाँ तुम्हारा फर्नीचर सोने जड़ित फर्स्ट क्लास होगा। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, शिव को रुद्र भी कहते। आधा कल्प से तुम उसे याद करते आए, बाबा आकर हमारे दुख हरो। साथ में परमधाम तो रह नहीं सकते, यहाँ बाबा के पास कहाँ तक बैठेंगे, तुम्हें अपने ग्रस्त व्यवहार में ही रहना है। लाउड स्पीकर पर कभी पढ़ाई होती है क्या? टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रेस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे? इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट को पढ़ाते, कॉलेज तो बहुत होते, फिर इन सब के इम्तहान होते हैं, रिजल्ट निकलती है। यहाँ तो एक बाप ही पढ़ाते। यह भी समझाना चाहिए कि दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सिमरन उस पारलौकिक बाप का करते। अब वह बाप आया हुआ है तो महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। वह समझते महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया, बेचारे मूंझे हुए हैं, फिर भी कृष्ण कृष्ण करते रहते। अब मोस्ट बिलवेड शिव भी है तो कृष्ण भी है, परंतु वह है निराकार और वह है साकार। निराकार बाप सभी आत्माओं का बाप है दोनों मोस्ट बिलवेड। कृष्ण भी विश्व का मालिक है। अभी तुम जज कर सकते हो कि जास्ती प्यारा कौन है। शिव बाबा ही ऐसा लायक बनाते हैं ना। कृष्ण क्या कहते हैं, बाप ही तो उनको ऐसा बनाते, तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए। बाप ने समझाया तुम सब पार्वतियाँ हो, यह अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। तुम ही सब अर्जुन हो और तुम ही सब द्रौपदियाँ हो। इस विशेष दुनिया को रावण राज्य कहा जाता, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। विकार की बात ही नहीं है। निराकार बाप विकारी दुनिया रचेंगे क्या? विकार में ही दुख है। सन्यासियों का है हठ योग, बाकी कर्म सन्यास कहना रोंग है। हठ योग आदि बहुत सीखते गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते और रिद्धि सिद्धि भी बहुत है। जादूगरी से बहुत चीज़ें भी निकालते। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते, लेकिन उनसे कोई को गति सदगति तो मिल नहीं सकती। वह एक ही सच्चा सतगुरु आकर सबकी गति सदगति करते। अच्छा, मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, कांटों से फूल बनाने वाला मोस्ट बिलवेड एक बाप है, उसे बहुत लव से याद करना है। खुशबूदार पावन फूल बन सबको सुख देना है। दूसरी पॉइंट, यह नॉलेज पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इससे 21 जन्म के लिए तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, इसलिए जो अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है, आत्म अभिमानी बनना है। वरदान है, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता उनकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होती है। स्लोगन है, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। ओम शांति।